हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है, कभी सोचा है कि ये सब आखिर बना किस चीज से है? हवा, पत्थर, पानी, सब कुछ। आज हम इसी के पीछे का विज्ञान समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा तो जरा सोचिए, बादल, एक पत्थर और जो हवा हम सांस में लेते हैं, तीनों एक दूसरे से कितने अलग हैं, है ना? एक तो इतना मुलायम, दूसरा एकदम सख्त और तीसरा वो तो दिखता भी नहीं। पर मजे की बात यह है कि विज्ञान की नजर में इन सब में एक बहुत बड़ी एक कॉमन बात है। और वो कॉमन बात है, ये सभी पदार्थ हैं, यानी मैटर। अब विज्ञान में पदार्थ की परिभाषा ना बहुत ही सीधी सादी है। कोई भी ऐसी चीज जिसमें वजन हो, मतलब द्रव्यमान हो, और जो जगह घेरती हो। बस सिर्फ ये दो शर्तें। किसी भी चीज में अगर वजन है और वो जगह ले रही है तो समझ लीजिए वो पदार्थ है। इसको समझने का एक बहुत बढ़िया तरीका है ये फुटबॉल का उदाहरण। सोचिए, एक पिचकी हुई फुटबॉल और एक हवा से भरी हुई फुटबॉल, कौन सी भारी होगी? जाहिर है हवा भरी हुई फुटबॉल। इसका मतलब साफ है, हवा जो हमें दिखाई भी नहीं देती, उसका भी वजन होता है और वो फुटबॉल के अंदर जगह भी घेरती है। तो हवा भी एक पदार्थ है। इससे ये बात साबित हो जाती है कि जो चीजें हमें दिखती नहीं वो भी पदार्थ हो सकती हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि पदार्थ क्या है, पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। इसका सारा राज छिपा है इसके बहुत ही छोटे, इतने छोटे कि हम देख भी नहीं सकते, उन कणों में। हर पदार्थ इन्हीं नन्हे नन्हे कणों से मिलकर बनता है। तो चलिए इन कणों की रहस्यमयी दुनिया में झांकते हैं। यहाँ एक बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट है। एक ग्लास में पानी लीजिए और उस पर निशान लगा दीजिए कि पानी कहाँ तक है। अब इसमें थोड़ा नमक डालकर घोल दीजिए। क्या होगा? नमक तो गायब हो जाएगा, लेकिन पानी का लेवल वो बढ़ेगा ही नहीं। अब सवाल यह है कि नमक गया कहाँ? असल में पानी के कणों के बीच ना थोड़ी थोड़ी खाली जगह होती है और नमक के कण चालाकी से उसी खाली जगह में जाकर बैठ जाते हैं। तो इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से हमें कणों के बारे में 3 जबरदस्त बातें पता चलती हैं। पहली कि कणों के बीच खाली जगह होती है, जिसे अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। दूसरी, ये कण कभी शांत नहीं बैठते, हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं। और तीसरी, ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते भी हैं, जिसे अंतरा आणविक आकर्षण बल कहते हैं। बस ये 3 छोटे से नियम ही पदार्थ के सारे रूप और व्यवहार को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, ये जो कणों के हमेशा हिलते रहने वाली बात है ना, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है अगरबत्ती। सोचिए, कमरे के एक कोने में अगरबत्ती जलती है और देखते ही देखते उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। कैसे? ये इसलिए होता है क्योंकि अगरबत्ती के धुएं के कण लगातार घूमते हुए हवा के कणों से टकराते हुए पूरे कमरे में सफर कर लेते हैं। तो अब इन्हीं 3 नियमों को पकड़कर चलते हैं। कणों के बीच की जगह, उनकी रफ्तार और उनका आपसी खिंचाव। असल में यही 3 चीजें तय करती हैं कि कोई पदार्थ ठोस होगा, द्रव होगा या फिर गैस। तो चलिए पदार्थ के इन 3 चेहरों को करीब से देखते हैं। ये टेबल पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। देखिए, ठोस में क्या होता है? कण एक दूसरे को बहुत मजबूती से पकड़ कर रखते हैं, उनके बीच जगह भी बहुत कम होती है, इसीलिए ठोस का आकार और आयतन दोनों फिक्स होते हैं। अब आते हैं द्रव पर। यहाँ खिंचाव थोड़ा कमजोर होता है, कण थोड़ा घूम फिर सकते हैं, इसलिए आयतन तो फिक्स रहता है पर आकार नहीं, वो जिस बर्तन में डालो वैसा ही हो जाता है। और गैस में तो पूछिए मत, यहाँ कणों के बीच खिंचाव ना के बराबर होता है और वो आजाद घूमते हैं, इसीलिए न तो उनका आकार फिक्स होता है, न ही आयतन। अब आते हैं इस कहानी की सबसे दिलचस्प मोड़ पर। देखिए, पदार्थ हमेशा एक ही रूप में नहीं रहता, ये अपना रूप बदल सकता है। हम सबने देखा है, बर्फ पानी बन जाती है और पानी वो भाप बन जाता है, पर यह होता कैसे है? चलिए इस जादुई बदलाव के पीछे का विज्ञान समझते हैं। तो पहला स्टेप है ठोस का द्रव में बदलना। जब हम किसी ठोस चीज को, जैसे बर्फ को, गर्मी देते हैं तो वो पिघलकर पानी यानी द्रव बन जाती है। साइंस की भाषा में इसी को गलन या मेल्टिंग कहते हैं। इसके बाद आता है अगला स्टेप, द्रव का गैस में बदलना। जब हम उस पानी को और गर्म करते हैं तो वो उबलने लगता है और भाप यानी गैस में बदल जाता है। इस प्रोसेस को क्वथन या बॉइलिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही मजेदार सवाल है। सोचिए, जब पानी उबलना शुरू होता है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है, तो उसके बाद उसके तापमान का क्या होता है? क्या वो और गर्म होता जाता है? ज्यादातर लोग सोचेंगे हाँ बिल्कुल, लेकिन असल जवाब काफी चौंकाने वाला है।
और इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट। ये वो कह सकते हैं कि एक छिपी हुई एनर्जी है जो रूप बदलने के दौरान काम आती है और जिसे थर्मामीटर पकड़ नहीं पाता। तो राज ये है, जैसे ही पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू करता है, उसका तापमान वहीं पर रुक जाता है। वो 100 डिग्री पर ही अटका रहता है। अब आप उसे चाहे जितनी भी और गर्मी देते रहें, तापमान नहीं बढ़ेगा। वो सारी की सारी एक्स्ट्रा एनर्जी अब तापमान बढ़ाने में नहीं, बल्कि पानी के कणों के बीच के बंधन को तोड़कर उसे भाप में बदलने में खर्च हो जाती है। तो गुप्त ऊष्मा की परिभाषा क्या हुई? ये वो छिपी हुई गर्मी है जो कोई भी पदार्थ अपना रूप बदलते समय एक फिक्स तापमान पर या तो सोखता है या फिर छोड़ता है। यही वो एनर्जी है जो इस पूरे बदलाव को मुमकिन बनाती है। इसका असल जिंदगी में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मिलता है। कभी सोचा है कि जब ओले गिरते हैं तो उसके बाद मौसम एकदम ठंडा क्यों हो जाता है? वो इसलिए क्योंकि जमीन पर पड़े उन ओलों को पिघलने के लिए गर्मी चाहिए होती है। और वो ये गर्मी कहाँ से लेते हैं? हमारे आसपास की हवा से। वो हवा से गर्मी को सोख लेते हैं और इसी वजह से हवा का तापमान एकदम से नीचे गिर जाता है। यही वही गुप्त ऊष्मा का कमाल है। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 539। देखने में तो ये बस एक नंबर है, लेकिन असल में ये भाप की छिपी हुई ताकत का राज खोलता है। ये नंबर हमें बताता है कि 100 डिग्री पर उबलते हुए 1 ग्राम पानी के मुकाबले 100 डिग्री पर ही 1 ग्राम भाप में 539 कैलोरी, जी हाँ, 539 कैलोरी ज्यादा एनर्जी छिपी होती है। ये वही गुप्त ऊष्मा है। मतलब भाप के अंदर कितनी जबरदस्त एनर्जी कैद होती है। तो अब इस सारी जानकारी के बाद एक आखिरी और बहुत काम का सवाल। सोचिए, तापमान एकदम बराबर है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ज्यादा खतरनाक जलन किससे होगी? उबलते हुए पानी से या भाप से? और इसका जवाब है भाप, बिना किसी शक के। क्योंकि जैसे ही भाप हमारी स्किन को छूती है, वो अपनी वो सारी 539 कैलोरी की जबरदस्त गुप्त ऊष्मा तुरंत छोड़ देती है। मतलब वो उबलते पानी के मुकाबले कहीं ज्यादा एनर्जी हमारी स्किन में ट्रांसफर कर देती है। और इसीलिए भाप से जलना हमेशा ज्यादा गंभीर और खतरनाक होता है। देखा कैसे विज्ञान हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है।